तारे और पहाड़ और पेड़ और जानवर और बहुत से इंसान और बहुत से वे लोग भी जो अजाब के अधिकारी हो चुके हैं, और जिसे अल्लाह तुच्छ और रुस्वा कर दे उसे फिर कोई इज्जत देने वाला नहीं है। अल्लाह करता है जो कुछ चाहता है। हाज़ानि ख़स्मानि इख़्तसमू फ़ी रब्बिहिम फ़ल्लज़ीना कफ़रू क़ुत्तिअत लहुम थियाबुम मिन नारिन युसब्बु मिन फ़ौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम युस्हरु बिही मा फ़ी बुतूनिहिम वल जुलूद वलहुम मक़ामिअु मिन हदीद कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा मिन गम्मिन उईदू फ़ीहा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। ये दो फरीक यानी विवादी हैं जिनके बीच अपने रब के विषय में झगड़ा है। इनमें से वे लोग जिन्होंने कुफ्र यानी इनकार किया, उनके लिए आग के वस्त्र काटे जा चुके हैं। उनके सिरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा जिससे उनकी खालें ही नहीं पेट के भीतर के भाग तक गल जाएंगे, और उनकी खबर लेने के लिए लोहे के गुर्ज यानी गदाएं होंगे। जब कभी वे घबराकर जहन्नम से निकलने की कोशिश करेंगे फिर उसी में ढकेल दिए जाएंगे कि चखो अब जलने की सजा का मजा। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर वहुदू इला त्तय्यिबि मिनल क़ौलि वहुदू इला सिरातिल हमीद। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वयसुद्दून अन सबीलिल्लाहि वल्मस्जिदिल हराम अल्लज़ी जअलनाहु लिन्नासि सवाअनिल आकिफु फ़ीहि वल बाद वमन युरिद फ़ीहि बिइल्हादिन बिज़ुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। दूसरी ओर जो लोग ईमान वाले हुए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए, उनको अल्लाह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहां वे सोने के कंगनों और मोतियों से आभूषित किए जाएंगे और उनके वस्त्र रेशम के होंगे। उनको निर्मल यानी पाक बात स्वीकार करने का निर्देश प्रदान किया गया और उन्हें प्रशंसनीय गुणों से विभूषित अल्लाह का मार्ग दिखाया गया। जिन लोगों ने कुफ्र यानी इनकार किया और जो आज अल्लाह के मार्ग से रोक रहे हैं और उस प्रतिष्ठित मस्जिद यानी मस्जिद हराम के दर्शन में बाधक हैं जिसे हमने सब लोगों के लिए बनाया है, जिसमें स्थानीय निवासियों और बाहर से आने वालों के अधिकार बराबर हैं, उनकी नीति यकीनन सजा के योग्य है। उस प्रतिष्ठित मस्जिद में जो भी सच्चाई से हटकर जुल्म की नीति अपनाएगा उसे हम दुखद यातना का मजा चखाएंगे। वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैति अल्ला तुशरिक बी शैआ वतहिर बैतिय लित्ताइफीन वल्काइमीन वरुक्किइस सुजूद वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिलहज्ज यअतूक रिजालन वअला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़ लियशहदू मनाफ़िअ लहुम वयज़कुरु इस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मअलूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फकुलू मिन्हा वअطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق। याद करो वो समय जबकि हमने इब्राहीम के लिए इस घर यानी काबा की जगह मुकर्रर की थी इस आदेश के साथ कि मेरे साथ किसी चीज को साझी न ठहराओ और मेरे घर को परिक्रमा
यानी तवाफ करने वालों और खड़े होने यानी क़याम और झुकने यानी रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो और लोगों को हज के लिए सामान्य रूप में घोषणा कर दो कि वे तुम्हारे पास हर दूरवर्ती स्थान से पैदल और ऊंटों पर सवार होकर आएं, ताकि वे लाभ देखें जो यहां उनके लिए रखे गए हैं, और कुछ निश्चित दिनों में उन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उन्हें प्रदान किए हैं, खुद भी खाएं और तंगदस्त मोहताज को भी दें। फिर अपना मैल कुचैल दूर करें और अपनी मन्नतें पूरी करें और इस प्राचीन घर की परिक्रमा करें। ज़ालिक वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाहि फहुव खैरुन लहू इंद रब्बिह व उहिल्लत लकुमुल अन्आमु इल्ला मा युतला अलैकुम फज्तनिबुर रिजस मिनल औसानि वज्तनिबू क़ौलज़ ज़ूर हुनफ़ाअ लिल्लाहि गैर मुशरिकीन बिह वमन युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्र मिनस समा फतख्तफुहु अत्तयरु औ तहवी बिहि अर्रीहु फी मकानिन सहीक़ ज़ालिक वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब लकुम फ़ीहा मनाफ़िउ इला अजलिन मुसम्मा थुम्मा महिल्लुहा इलल बैतिल अतीक़। ये था काबा के निर्माण का उद्देश्य, और जो कोई अल्लाह की निर्धारित पाबंदियों का आदर करे तो ये उसके रब की दृष्टि में खुद उसी के लिए अच्छा है, और तुम्हारे लिए चौपाए हलाल यानी वैध किए गए सिवाय उन चीजों के जो तुम्हें बताई जा चुकी हैं। अतः मूर्तियों की गंदगी से बचो, झूठी बातों से परहेज करो, एकाग्रचित्त होकर अल्लाह के बंदे बनो, उसके साथ किसी को साझी न ठहराओ, और जो कोई अल्लाह के साथ साझी ठहराए तो मानो वो आसमान से गिर गया। अब या तो उसे पक्षी उचक ले जाएंगे या हवा उसको ऐसे स्थान पर ले जाकर फेंक देगी जहां उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। ये है असल मामला, इसे समझ लो, और जो अल्लाह के निश्चित किए हुए निशानों का आदर करे तो ये दिलों की धर्म परायणता यानी तकवा से है। तुम्हें एक निश्चित समय तक उन कुर्बानी के जानवरों से लाभ उठाने का हक है, फिर उनके कुर्बान करने का स्थान उसी प्राचीन घर के पास है। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अन्आम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फ़लहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़बितीन अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम वस्साबिरीना अला मा असाबहुम वल्मुक़ीमिस्सलाति वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। हर समुदाय के लिए हमने कुर्बानी का एक तरीका निर्धारित कर दिया है ताकि उस समुदाय के लोग उन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उनको प्रदान किए हैं। इन विभिन्न तरीकों के पीछे उद्देश्य एक ही है। अतः तुम्हारा पूज्य प्रभु एक ही पूज्य प्रभु है और उसी के तुम आज्ञाकारी बनो। और ए नबी, खुशखबरी दे दो विनम्रता की नीति अपनाने वालों को, जिनका हाल ये है कि अल्लाह की चर्चा सुनते हैं तो उनके दिल कांप उठते हैं, जो मुसीबत भी उन पर आती है उस पर सब्र से काम लेते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ रोजी हमने उनको दी है उसमें से खर्च करते हैं। वल्बुदन जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाहि लकुम फीहा खैर फज़कुरु इस्मल्लाहि अलैहा सवाफ
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقديर। और कुर्बानी के ऊँटों को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों यानी